सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में बेसिकली क्या डिफरेंस है और क्या ये फैक्ट है या ये मिथ है कि सूरज ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स चांद ग्रहण की निस्बत डेंजरस है और इसमें एक्चुअल में कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपके लिए लेना मस्ट हैं ताकि आप खुद को सेफ और हेल्दी रख सकें। फैक्ट समझें और उन प्रिकॉशंस को आप लें ताकि आपकी और आपके बेबी की हेल्थ सेफ रहे। क्योंकि अगर आप एक्लिप्स के दौरान डायरेक्टली अपनी नेकेड आई से सीधी आंख से सूरज की तरफ देखेंगे तो उससे निकलने वाली शुआएं आप शार्प चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई कट ना लगा लें या कोई नुकसान ना कर लें, उस वजह से आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी शमसी है और आज का हमारा टॉपिक बेसिकली सूरज ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स। अब सोलर एक्लिप्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में फैक्ट भी हैं। लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण को लेके जो भी हमारे मिथ्स हैं उसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लेकिन उनमें से 99.9% जो भी हमारी चीज़ें हैं वो टोटली मिथ पे बेस्ड है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की यानी कि सूरज ग्रहण की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में फैक्ट हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें आप सिर्फ मिथ ना समझें, उनको एक्चुअल आप फैक्ट समझें और उन प्रिकॉशंस को आप लें ताकि आपकी और आपके बेबी की हेल्थ सेफ रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। क्योंकि ये वीडियोस बनाने का मकसद बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और इसके पीछे हमारी बहुत एफर्ट लगती है। अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है और ऐसे ही हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आने वाले सोलर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स पाकिस्तान में 29 मार्च यानी कि 29 मार्च के दिन वाक़या होगा। अगर हम इसकी एक मोटी सी इसकी एक साइंस देखें, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बेसिकली ग्रहण होता क्या है। जैसे एक आबो हवा है, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, ख़ज़ां, बहार, दिन रात, इन्वायरमेंटल चेंजेस। एक्लिप्स भी बेसिकली एक इन्वायरमेंटल चेंज है। हमारे जो सियारे हैं वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हैं एक फिक्स स्पीड के साथ। जब वो इस तरह से रोटेट करते हैं कि सूरज और ज़मीन इन दोनों के सेंटर में चांद आ जाता है और उसके आने की वजह से सूरज की रोशनी डायरेक्टली ज़मीन तक नहीं जाती, तो इसे बेसिकली हम कहते हैं कि ये सूरज ग्रहण है यानी कि सोलर एक्लिप्स है कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें कंप्लीट है, पार्शल है, एनुअल है। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हम जानते हैं कि जो 29 मार्च को है वो हमारा पार्शल यानी कि जुज़ी सूरज ग्रहण है। अब इसमें बात करते हैं हम प्रिकॉशंस की। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन, एंड आई मस्ट मेंशन कि ये सबके लिए है, वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, मेल फीमेल या आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, ये प्रिकॉशन सबके लिए है। जब भी सूरज को ग्रहण लगे सोलर एक्लिप्स के दौरान आपने कभी भी डायरेक्टली सूरज की रेज की तरफ नहीं देखना। क्योंकि अगर आप एक्लिप्स के दौरान डायरेक्टली अपनी नेकेड आई से सीधी आंख से सूरज की तरफ देखेंगे तो उससे निकलने वाली शुआएं आपके रेटिना को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं। उसमें रॉड और कोन सेल्स होते हैं, उनको परमानेंटली डैमेज कर सकती है और आप ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एक्लिप्स को देखने के लिए स्पेशल एक्लिप्स ग्लासेस होती हैं। जो हमारी नॉर्मल ग्लासेस जो हम सन ग्लासेस वियर करते हैं उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इन डेंजरस रेज को रोक सकें। तो अगर आपके पास स्पेशल एक्लिप ग्लासेस हैं तो आप देख सकते हैं एक्लिप ग्लासेस के थ्रू। और अगर आपके पास नहीं है तो आपने ना नेकेड आई से देखना है डायरेक्टली, ना ही आपने अपनी रेगुलर सन ग्लासेस से देखना है। और ये मेरा मैसेज सबके लिए है, किसी भी एज ग्रुप के लिए और किसी भी जेंडर के लिए। काइंडली आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि आप किसी भी परमानेंट डैमेज से खुद को बचा सकें। इसके अलावा फूड को लेके एक मिथ है कि आपने खाना नहीं खाना इस सारे टाइम पीरियड में, या आपने खाना नहीं पकाना। उसके पीछे साइंस ये है क्योंकि सूरज की शुआएं डायरेक्टली ज़मीन तक नहीं पहुंच रही और सूरज की शुआओं में अल्लाह ताला ने बहुत कैपेसिटी रखी है कि वो एंटीबैक्टीरियल है। और जब वो नहीं पहुंच रही तो वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही। तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हाइजीन का और क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो भी आपने खाना खाना है वो प्रॉपर्ली कुक्ड हो और फ्रेश फूड हो। फ्रेश आपने ताज़ा बना के खाना है, क्योंकि जो फ्रोज़न फूड है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फूड के रिगार्डिंग ये एक साइंस है। ये दोनों चीज़ें
सूरज ग्रहण को लेके सच हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके, जो किसी भी किस्म के ग्रहण में हम सुनते हैं कि आपने शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने बेड की साइड पे नहीं लेटना, आपने इस तरह से चलना है, या आपने सोना नहीं है, आपने जागते रहना है, वो सब टोटली मिथ है। उनके पीछे की साइंस जो है वो ये है कि बैक इन एजेस जब लाइट की इन्वेंशन नहीं होती थी और साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब जब ये ग्रहण लगते थे तो ज़मीन पर अंधेरा हो जाता था। उस अंधेरे में आप चलते हुए गिर ना जाएँ, या आप शार्प चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई कट ना लगा लें या कोई नुकसान ना कर लें, उस वजह से रोका जाता था कि इस सब टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ताकि रोशनी ना होने की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। और वो चलती चीज़ें हम तक ऐसे ही पहुँच गई हैं, लेकिन अब साइंस ने तरक्की कर ली है। अब अगर एक्लिप्स भी हो तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, हमें लाइट की फैसिलिटी है, तो अब इन चीज़ों की कोई भी लॉजिक नहीं है। अब अगर किसी के बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो वो बेसिकली प्योरली जेनेटिक या किसी मैटरनल या फीटल फैक्टर की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, या कोई और फैक्टर है, जिसे आप प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर से इवैल्यूएट करवाएँ और उस चीज़ की आप रीज़न को जानें। इसको एक्लिप्स से आपने बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना। अपने आप को आपने फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स रखना है। खाना खाने का मैंने बता दिया, अगर खाना है तो बिल्कुल प्योर क्लीन फूड आपने खाना है और डायरेक्टली सूरज को देखने से आपने परहेज़ करना है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अपने आप को मेंटली स्ट्रेस फ्री रखें, रिलैक्स रहें और अपनी लाइफ को ईज़ी होके एंजॉय करें। जो भी मिथ्स हैं, अगर वो आपकी क्लियर हो रही हैं इस सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो काइंडली इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करें, ताकि किसी और के भी ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो उसको भी इस नॉलेज के थ्रू इसका सॉल्यूशन मिले। क्योंकि नॉलेज को आगे फैलाना भी सदका जारिया है, और इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने बेसिकली इस चैनल का आगाज़ किया है। आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप अभी कर लेंगे और आगे इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।